चीन ने इस बार की एससीओ समिट को बड़ा मौका देखते हुए अपनी बढ़ती ग्लोबल ताकत दुनिया को दिखाई है। एक तरफ चीन ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, दूसरी तरफ एससीओ समिट में एशिया के अधिकतर देशों को एक मंच पर इकट्ठा किया है। समिट के जरिए चीन ने दुनिया को दिखाया है कि वह पूरे ग्लोबल साउथ का नया लीडर है। इस समिट में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, ना कि विरोधी। सर, चीन ने एससीओ में जो बड़ी घोषणाएं की वो क्या क्या हैं? देखिए, एक तरफ जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर तमाम चर्चाएं मुखर हैं सोशल मीडिया पर, उनके सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, तो सारा फोकस ग्लोबल पॉलिटिक्स का, डिप्लोमेसी का सारा फोकस चाइना की तरफ, चीन की तरफ चला गया। और चीन ने बहुत चतुराई के साथ ग्लोबल साउथ की कमान अपने हाथ में संभाल ली, ऐसा दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग ने शंघाई में जो एससीओ का सम्मेलन किया, उसमें जिस तरह से खिताब किया, उसे जिस तरह से प्रस्तुत किया स्वयं को, चीन ने जिस तरह से चर्चा की, एक तो एससीओ चीन का अपना संगठन भी है, चीन के प्रभाव वाला संगठन भी है, वहां ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर चीन ने अपने आप को उभारने की और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। उसने कहा कि एक नई वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिस व्यवस्था में वर्चस्व नहीं हो, इंपीरियलिज्म नहीं हो, एक हो जिसमें सबको बराबरी की भागीदारी मिले, जो कि एक ग्लोबल लीडर जैसी भूमिका देने की बात थी। हालांकि चीन की अपनी नीतियों में कई तरीके के अंतर्विरोध हैं। दूसरा यह कि शी ने पहली बार स्थायी तौर पर, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि एससीओ को, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का केंद्र बनाने की कोशिश की। यहां ब्रिक्स थोड़ा पीछे हो जाता है, जबकि कोशिश ये थी कि ब्रिक्स जैसा कोई संगठन शायद साउथ की लीडरशिप करेगा, लेकिन एससीओ को उन्होंने मुख्य मंच बना दिया है। और उस मुख्य मंच बनाने के लिए उन्होंने चाइना की इकोनॉमिक माइट का, आर्थिक पावर का बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं इस मंच से की, जो आमतौर पर कोई एक देश इस तरीके के मंच से नहीं करता योजनाओं में। जैसे चीन ने कहा कि जितने भी एससीओ सदस्य देश हैं, उन्हें करीब करीब $275 मिलियन की, 2 अरब युआन की फ्री सहायता दी जाएगी, मुफ्त मदद दी जाएगी।